तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंग्लो सिख वॉर। तो यहाँ पे सिख की जो वॉर चल रही रहती है मुगल्स के साथ, ठीक है। और मुगल्स में जो सिख गुरु है वो क्या करते हैं, सन की डेथ के बाद क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप एक ह्यूमन को जो मान के चल रहे हो गॉड, यहाँ पे सिख में यहाँ पे क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक दे देते हैं। अब इसी को सब सिख जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी को सब सिख जो है फॉलो करेंगे। उसी के साथ सिख में एक मिलिट्री सेक्ट लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं खालसा। सिख को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है खालसा, ठीक है। अब यहाँ पे खालसा में क्या होता है, खालसा में होता है मिस्ल, मतलब यहाँ पे 12 मिस्ल बनाए जाते हैं। मतलब चीफ्टन्स रहते हैं 12 अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिस्ल जो है यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो पंजाब इज अ रिबल स्टेट फ्रॉम मुगल एम्पायर, सिख कम्युनिटी यूनाइटेड पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली अंडर द दल खालसा, जो कि एक मिलिट्री विंग है। देन द सिख फर्दर कंसोलिडेटेड इन मिस्ल, मतलब यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट मिस्ल बनाए जाते हैं, टेरिटरीज मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रामचिया सुखचई सुखर चकिया के अंडर एक सिख आते हैं, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। अब वो यहाँ पे मिस्र सिस्टम में एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो सिख है वो डिवाइडेड है। मतलब क्या, सब सिख अपने अपने टेरिटरी के लिए फाइट करेंगे। अब ये सब डिवाइडेड है तो इजीली इनको ब्रेक किया जा सकता है, एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रणजीत सिंह ब्लड और आयरन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या, सारे सिख को एक यूनाइटेड बनाने के लिए, अगर आप मेरे अंडर वर्क करोगे तो आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आप बैटल करो और आपको डेथ, मतलब ऐसा फाइट करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। इसके बाद टुवर्ड द 18th सेंचुरी और इम्पोर्टेंट मिस वॉज स्टेटेड ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इन 1799 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमन शाह द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। मतलब यहाँ पे जो पंजाब अब इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अफगान कुछ टेरिटरी जहाँ पे लाहौर पे कब्जा कर लेता है। इन 1805 ही कॉन्क्वेड जम्मू एंड अमृतसर। यहाँ पे जम्मू और अमृतसर को ही पंजाब जो राजा रंजीत सिंह है वो कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे वो ब्रिटिशर के साथ 1809 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप यहाँ पे साइन करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो सतलज रिवर है उसको बाउंड्री माना जाता है। और इस तरफ जो है पंजाब की टेरिटरी है, यहाँ पे जो है ब्रिटिश की टेरिटरी है। और इसको जो है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप रणजीत सिंह मानते हैं, ठीक है। और इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बिल्ट अप एन आर्मी अलॉन्ग यूरोपियन लाइन विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे राजा रणजीत सिंह काफ़ी सारी अपनी आर्मी को भी इम्प्रूव करते हैं, यूरोपियन स्ट्रक्चर में अपनी आर्मी क्रिएट करते। इट इज सेड दैट ही possessed द सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया आफ्टर मराठास। ही सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज ऑफ मैन्युफैक्चर टू कैनन एट लाहौर, एम्प्लॉयड मुस्लिम गनर्स टू मेन दे, ठीक है। अब इसके बाद आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब जब तक राजा रंजीत सिंह है तब तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या होता है, जो गवर्नर्स हैं और जो मिसल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो करप्ट हो जाते हैं। नोबल जनरल से वो करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब राजा रंजीत सिंह के बाद उनके बेटे खड़क सिंह जो है यहाँ पे, खड़क सिंह जो है यहाँ पे किंग बनते हैं, लेकिन इनको कि जनरल्स नोबल्स जो है मार देते हैं। इसके बाद बनते हैं नोटियाल सिंह। नोटियाल सिंह के सेकंड सन बनते हैं। तो इनको भी क्या करते हैं, इनको भी नोबल जो है मार देते हैं। इसके बाद बनते हैं शेर सिंह। तो शेर सिंह को भी मार दिया जाता है, शेर सिंह को भी इनके नोबल्स मार देते हैं। अब इसके बाद बनते हैं दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह बनते, तो यहाँ पे ये बन तो जाते लेकिन ये अभी माइनर है। तो इनकी मदर जो है रीजेंट बनती है, इनका पोस्ट संभालती है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनते हैं वजीर, जिनको हम बोलते हैं वजीर बनते हीरा सिंह।
वजीर बनते हीरा सिंह। अब ठीक है, अब जो ये सिस्टम है ये एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पे दो कमांडर रहते हैं, यहाँ पे लाल सिंह और तेजा सिंह। अब तेजा सिंह ये दोनों जो है पीएम की पोस्ट चाहते हैं, मतलब ये फर्स्ट इन कमांड है मिलिट्री में और ये सेकंड इन कमांड है मिलिट्री में, और ये दोनों पीएम की पोस्ट चाहते हैं, यहाँ पे हीरा सिंह की जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ब्रिटिशर्स इनके साथ, क्या ब्रिटिशर्स का डील करते हैं। लाल सिंह को ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आप जो है सतलज रिवर क्रॉस कर लो, ताकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, और हम जो है आप पे अटैक कर देंगे। आप पे अटैक करने के बाद हम जीत जाएंगे, और आपको जैसे लाल सिंह को जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और वजीर यहाँ पे बना देंगे। तो यही होता है, लाल सिंह जो है सतलज रिवर क्रॉस करते हैं। सिक्स और ब्रिटिश मूव्स एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे पंजाब में हमला कर देते हैं। इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर, सिंध, अफगानिस्तान एटिफाइड रेज सस्पिशंस। द सडन इंक्रीज ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स स्टेशन नियर द बॉर्डर एक्टेड एज अ ट्रिगर। द सिख आर्मी क्रॉस द रिवर सतलज। यहाँ पे सिख आर्मी क्या करती है, रिवर सतलज क्रॉस कर लेती है, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब वर देयर वर 5 battles, मुटकी, फिरोज शाह, बुदेलवाल, अलीलवाल एंड सुबराव। The Sikh had about 50,000 men under the overall command of Lal Singh. The treachery of Lal Singh and Teja Singh, यहाँ पे लाल सिंह और तेजा सिंह धोखा दे देते सिख को और जनरल आर्मी, एंड कॉज 5 सक्सेसिव डिफीट्स। अब यहाँ पे सिख को 5 डिफीट फेल करना पड़ती है। अब लाहौर जो है फेल टू ब्रिटिश विदाउट अ फाइट। अब लाहौर यहाँ पे ब्रिटिशर्स इजीली जीत जाते हैं। द सिख वर फोर्स टू साइन द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर। यहाँ पे सिख जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होता है, 1 करोड़ रुपए जो है सिख को ब्रिटिशर्स को देना रहते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश सिख के पास 1 करोड़ रुपए तो होते नहीं हैं, तो जलंधर दोआब वॉज एनेक्स द कंपनी डोमिनियन। जलंधर दोआब जो है कंपनी रहती है। अब ब्रिटिश रेसिडेंट इट वॉज स्टैब्लिश्ड एट लाहौर। ब्रिटिश रेसिडेंट को लाहौर में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, साथ में उनकी आर्मी भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी जाती है। दलीप सिंह वॉज रिकोगनाइज्ड एज अ रूलर अंडर रंजीत सिंह एज ए रीजेंट, एंड लाल सिंह को यहाँ पे वजीर बना दिया जाता है। ठीक है, तो दुलीप सिंह को जो यहाँ पे किंग माना जाता है, रूलर। रानी जिंदन जो है एज ए रीजेंट वर्क करती है, और लाल सिंह जिसने अभी धोखा दिया था सिखों को, उनको वजीर बना दिया जाता है। तो सिख वर नॉट एबल टू पे अमाउंट। अब यहाँ पे सिख जो है अमाउंट 1 करोड़ रुपए पे नहीं कर पाते, तो कश्मीर किसी को बेच दिया जाता है, गुलाब सिंह, वो सोल्ड टू गुलाब सिंह बाय द कंपनी। अब कश्मीर बेचने के बाद भी 1 करोड़ रुपए होते नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लाहौर इनके हाथ से चला जाता है, कश्मीर को भी बेच दिया जाता है। अब सिख के पास कुछ बचता नहीं है, सिख के पास कुछ बचता नहीं है, तो ये करते हैं रिवोल्ट। यहाँ पे होता है रिवोल्ट, और वापस एक बैटल होती है। उसके बैटल के बाद वापस से सिख जो है हार जाते थे। सिख वर नॉट सेटिस्फाइड ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, सो दे रिबेल्ड बट वर डिफीटेड इन ट्रीटी ऑफ भैरोवाल वॉज साइन। मतलब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन होती है। रानी जिंदन गार्डियनशिप वॉज एंडेड। यहाँ पे रानी जिंदन को गार्डियनशिप हटा दी जाती है। यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे आप 8 सिख चीफ्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट, मतलब एक जो ब्रिटिश के अंदर है 8 सिख चीफ जो है वर्क करेंगे, वॉज अपॉइंटेड फॉर गवर्नेंस। और परमानेंट ब्रिटिश आर्मी वॉज प्लेस्ड एट लाहौर। यहाँ पे परमानेंट ब्रिटिश आर्मी जो है लाहौर में प्लेस की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड सिख वॉर वापस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सिख जो है बुरी तरह से हार जाते हैं, द डिफीट ऑफ लाहौर दे वर हाईली ह्यूमिलेटेड सिख्स। रानी जिंदर वॉज सेंट टू बनारस एज ए पेंशनर, मतलब रानी जिंदर को हटा दिया जाता है, उन्हें पेंशनर के रूप में सेल भेज दिया जाता है। यहाँ पे अब किंग यहाँ पे रूल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लाल सिंह को यहाँ पे हटा दिया जाता है। अब ब्रिटिश के अंडर 8 सिख चीफ है वो वर्क कर रहे हैं, 8 सिख चीफ है वो वर्क कर रहे हैं। डेलहौसी बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1848, स्टार्टेड एनेक्सिंग द किंगडम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिख वापस एक लास्ट पुश ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड सिंह इंग्लो सिख वॉर में क्या होता है,
डेलहाउसी वापस से हरा देते सिख को और काफ़ी सारे इंडियन किंगडम्स को एनेक्स कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी ख़त्म। यहाँ पे सिख जो है लास्ट पुश ट्राई करते हैं अपनी फाइट करने का। और यहाँ पे ट्रिगर की बात करें तो यहाँ पे ट्रिगर क्या था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, थर्ड एंग्लो सिख वॉर नहीं हुई है, सेकेंड ही हुई है, सेकेंड तक ही हुई है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, थर्ड नहीं है, ये सेकेंड है। अब यहाँ पे इसका ट्रिगर क्या था, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में मूल राज जो गवर्नर है मुल्तान के, उनको रिप्लेस करना था, was replaced by the over the issue of increase in annual revenue। अब ब्रिटिशर्स जो इनको रिप्लेस करने का कोशिश करते हैं। अब मूल राज जो यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं, सिख चीफ्स एंड रैलीड बिहाइंड हिम। लॉर्ड डेलहाउसी गॉट रीजन टू एनेक्स पंजाब। अब यहाँ पे जब रिवोल्ट होता है तो लॉर्ड डेलहाउसी को पंजाब को एनेक्स करने का एक रीज़न मिल जाता है, ठीक है। अब मूल राज रिफ्यूज टू गिव चार्ज टू 2 इंग्लिश मैन एंड मर्डर्ड देम। अब यहाँ पे जो इंग्लिश मैन इनको मर्डर कर देते हैं मूल राज। दिस लेड टू मास अपराइजिंग इन मुल्तान, ठीक है। अब यहाँ पे सरेंडर, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे सिख पे अटैक करते हैं और सिख बाद में आखिरी में सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर ऑफ द सिख इन 1849। डेलहाउसी वॉज अप्रिशिएटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1853 बोर्ड वॉज डिसॉल्व एंड पंजाब वॉज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर प्लेस हो जाता है। अ 3 मेंबर बोर्ड ऑफ लॉरेंस ब्रदर्स, हेनरी एंड जॉन एंड चार्ल्स मैंसल वॉज established. It extended the British frontier to the natural boundaries. Annexation of Punjab was extremely beneficial to the British, ठीक है। The threat of invasion via land was removed. It placed the famous parts of northwest under British protection। अब यहाँ पे एक और बात नोटिस, यहाँ पे पंजाब पे कंप्लीट रूल ऑफ पंजाब का फेल हो जाता है और ब्रिटिश इसे कंप्लीट कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे है कि जो लाहौर में जब विक्ट्री हुई थी ब्रिटिशर्स की, लाहौर में जब विक्ट्री हुई थी तो जो 1 करोड़ रुपए के लिए कश्मीर के साथ साथ कोहिनूर भी जो है ब्रिटिशर्स को मिला था। मतलब क्या, जो पंजाब में जो हारने के बाद जब सिख 1 करोड़ रुपए नहीं पे कर पा रहे थे तो कोहिनूर को जो है ब्रिटिश ले गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।